राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी सीएम राइज स्कूल, जिन्हें अब संदीपनी विद्यालय के नाम से जाना जा रहा है, उसमें प्रवेश ले सकेंगे। इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लंबे समय से चल रही एक प्रमुख मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 9 जून से इस प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब तक यह नियम था कि सीएम राइज या संदीपनी विद्यालयों में प्रवेश केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इन आधुनिक और सुविधाओं से भरपूर स्कूलों में प्रवेश नहीं ले सकते, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जी हाँ, नए आदेश के अनुसार सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के विद्यार्थी इन विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रीवा सहित पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा व्यवस्था, खेल मैदान, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं और यहां तक कि कुछ स्थानों पर स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं की भी योजना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाया जाए कि वे निजी स्कूलों को सीधी चुनौती दे सकें। इन स्कूलों के नए भवनों का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में संदीपन विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेंगे। नए आदेश के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं के रिक्त सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है और एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था को इस बार समाप्त कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सके। प्रवेश चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी। विद्यार्थियों के पिछले शैक्षणिक परिणामों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार चयन किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के अंक अधिक होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार ही अंतिम चयन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी संदीपनी कन्या विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। रीवा में स्थित पीके कन्या संदीपनी विद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि यहां पहले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि सीटें बचती हैं तो निजी स्कूलों के छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। अभिभावकों में इस फैसले को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से कई माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे भी इन आधुनिक सरकारी स्कूलों में पढ़ सके, लेकिन नियमों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब इस बाधा के हटने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना जताई जा रही। भविष्य की योजनाओं के तहत सरकार संदीपनी विद्यालयों में प्रवेश प्रणाली को और अधिक सख्त और व्यवस्थित बनाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में इन स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, जैसा कि वर्तमान में उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में होता है। इससे चयन प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बन सकेगी। कुल मिलाकर यह नया फैसला शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। संदीपनी विद्यालयों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे को समान और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध हो सके, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो।